औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्द रब्बिल आलमीन। फितरत या फितरती माहौल के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो हमारी असाबी साइंस के लिए, नफ्सियात के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए एक शिफा बख्श हकीकत है। सप्लीमेंट, अद्वियात या क्लिनिकल तजर्बात से पहले इंसान की फितरत के साथ हम आएंगे एक मरबूत निज़ाम के तहत थी। और आज की जो जदीद साइंस है, ख़ुसूसन नैरो साइंसेज है या इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है या इम्यूनोलॉजी की अलूम है, ये इस हकीकत की असर नौ दोबारा से तस्दीक कर रही है कि फितरत एक हयाती तौर पे आपके इलाज की हैसियत रखती है। कुदरती माहौल में वक्त गुजारने से दिमाग के तनाव के जो मुख्तलिफ हिस्से है, जैसे एमिगडेला है, जो जज्बात की जिसका ताल्लुक जज्बाती सेहत के साथ है, इसकी सरगर्मी में कमी आती है, जिससे स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, इस पे बड़े गहरे असरात पड़ते हैं। इंसान का जो सोचने समझने या जो इदराक का हिस्सा है, प्री प्री फ्रंटल कार्टेक्स, ये ज़्यादा फाल हो जाता है तो आप बेहतर डिसीजन करते हैं। आपकी जज्बाती सेहत और आपकी जो फैसला साजी की सलाहियत है ये बेहतर होती है। फितरती माहौल में जैसे परिंदों की आवाज़ें हैं, ये साइंटिफिकली हमारे जो समाज का निज़ाम है उसको और ज़्यादा मुतहर्रिक कर देती हैं। लेकिन इनका इम्पैक्ट जो शहरी ज़िंदगी में शोर शराबा है या गाड़ियों वगैरह की आवाज़ें हैं, इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये आवाज़ें हमारे जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम है, जो जिस्म की बहाली और जिस्म को सुकूनदेह हालत में वापस लाता है, उसको ये और ज़्यादा फ़ाल करती हैं। और ये चीज़ें जो है अटेंशन डिस्टॉर्शन थ्योरी के साथ हम आ गए कि ये फितरती माहौल आपके जिस्म की ज़हनी थकान को बहाल करता रहता है। और फिर इसी तरह कुदरती मनाज़र जैसे सब्ज़ा है, ये हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को मज़ीद मुतवाज़न करके दिल की धड़कन को कम करता है, ब्लड प्रेशर पे इसके बड़े गहरे असरात पड़ते हैं और आप ज़हनी और रूहानी सुकून में जो है ना वो भी इजाफ़ा होता है। तो जब ये फितरत के ये मनाज़िर जिस पैटर्न के साथ, कुदरती पैटर्न के साथ बने होते हैं, ये हमारे जिस्म के अंदर तनाव और खिंचाव की कैफियत को किसी हद तक कम कर देते हैं। दरख्तों के साथ या नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ आपका इंटरेक्शन, बिल्कुल दरख्त जो है वो एक किस्म का जो क्वाइटोन साइड वो है खारिज करते हैं, जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पे पौधों के दिफाई निज़ाम के साथ होता है। लेकिन इनके साथ इंटरेक्शन से इंसान, दरख्तों के साथ इंटरेक्शन के साथ इंसान की जो वो है सेहत है उसके ऊपर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। खासकर कोर्टिसाइल की सतह कम होती है और जो फिर नेचुरल किलर सेल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, ये इनकी जो सरगर्मी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे इंसान का मुदाफ़ाती निज़ाम बड़ा बेहतर हो जाता है। इसी तरह अगर आप मिट्टी के साथ या नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपका मायोबैक्टीरियम वैक्यूआ जिस जैसे मुफीद जरासीम मुफीद जरासीम से आपको मुतारिफ करता है। बहुत सी तहकीकात जो है इस हवाले से कहती हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये सेरोटोनिन पाथवे को मुतहर्रिक करता है, जो पर्टिकुलरली जिस्म में सोजिश के मुतालिक जितने अवामिल होते हैं उनको कम करता है और इंसान के जो ज़हनी रूहानी सुकून है उसमें ये इजाफ़ा करता है। तो इसी तरह जो है कुदरत के साथ जब आप नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो सर्कैडियन रिदम है वो मुतवाज़न रहता है। कोर्टिसोल का इखराज जो है वो तंजीम साजी में आ जाता है, यानी मुनज़्ज़म हो जाता है। और इसी तरह जो मेलाटोनिन की जो वो है तो आपकी नींद को बेहतर करता है, ए, वो हार्मोन बेहतर होना शुरू हो जाता है। जिस्म के अंदर नींद, तवानाई और मूड जो है इसकी बेहतरी आती है। इसके अलावा ग्राउंडिंग अर्थ यानी ज़मीन के साथ आपका जो जिस्म का राब्ता है, तो उसमें जिस्म और इलेक्ट्रॉन के दरमियान तबादला होता है जो जिस्म की सोजिश को कम करता है। तो बेसिकली जो है अगर आप फितरत के साथ इंटरेक्ट रहते हैं
تو جیسے آپ سبز مناظر کو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو بصری سکون ملتا ہے، مختلف پرندوں کی جو آوازیں ہیں آپ کے صوتی صوت کے متعلق، ساؤنڈ کے متعلق یا سماعت کے متعلق جو ہم آہنگی ہے اس کو بہتر کرتا ہے۔ تو اور جو فطرت کے ساتھ انسان کا انٹریکشن ہے نیچرل ماحول کے ساتھ، وہ انسان کی مجموعی صحت کے حوالے سے بہت ہی کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور انسان کے اندر ایک پوری جو ہے اس کی حیاتیاتی ہم آہنگی، توازن، اور ایسے سمجھے کہ آپ کا نیچرل کے ساتھ انٹریکشن فطرتی وہ آپ کا ایک پوری شفا کا، ریکوری کا نظام ہے، جو آپ کی اوور آل ہیلتھ اور ویل بینگ کو کسی حد تک بہت ہی متاثر کرتا ہے۔ تو اپنی روٹین لائف میں سے ضرور کچھ وقت ایسا نکالیے جس میں آپ چیزوں کے نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ ہوں، پرندوں کی آپ آوازیں سنیں، درختوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، ان کے ساتھ چلیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو مجموعی صحت ہے اس کے اوپر اس فطرت کے انٹریکشن کے کیا کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔